ओम शांति। हम सबसे पहले क्लास शुरू करने से पहले एक बात कहते हैं कि हम बाबा शब्द निराकार परम पिता परमात्मा के लिए यूज कर रहे हैं, क्योंकि हम सब आत्माएं परम पिता परमात्मा की संतान हैं। क्योंकि वो हमारे पिता हैं, तो हम बड़े प्यार से परम पिता परमात्मा को बाबा कह करके संबोधित करते हैं। तो हम बच्चों के लिए ज्ञान सुनना और सुनाना तो बहुत सहज है, और जब कभी हमको बाबा सेवा का चांस देता है तो भी हम बड़ी उमंग उत्साह और प्यार के साथ सेवा के कार्य को कर लेते हैं। परंतु जब बैठ करके बाबा को याद करने की बारी आती है, कभी कभी तो सुंदर अनुभव करते हैं, परंतु कभी कभी क्या लगता है जिससे मैं आत्मा परम पिता परमात्मा को याद करने के लिए बहुत अधिक मेहनत कर रही हूँ। फिर हमारे मन में ये प्रश्न उठता है कि क्या जिस रीति में बाबा को याद करती हूँ, मेरी वो विधि वो रीति ठीक है भी या नहीं? क्या सचमुच मेरा कनेक्शन परमपिता परमात्मा के साथ जुड़ भी रहा है या नहीं? इस प्रकार के अनेक प्रश्न हमारे मन में उत्पन्न होते हैं। तो सबसे पहले आज हम ये चेक करेंगे कि मैं जिस विधि से बाबा को याद करती हूँ, मेरी वो विधि ठीक भी है या नहीं है। तो उसको चेक करने के लिए हम सबसे पहले छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। आप चाहे तो आंखें खुली रखिए और चाहे तो अपनी आंखें बंद कर लीजिए, और सिर्फ मन और बुद्धि से फील कीजिए कि मेरे एक हाथ में नींबू है और दूसरे हाथ में नाइफ है। मैंने नाइफ से नींबू को कट किया और पूरा का पूरा नींबू अपने मुख में निचोड़ लिया। आप सबने क्या अनुभव किया? निसंदेह सबने खटास का अनुभव किया होगा। अगर इसी प्रकार अगर हम रसगुल्ले को मुख में रखेंगे तो मिठास का अनुभव होगा। जिस प्रकार जिस चीज को हम याद करते हैं, याद करते ही उसके गुणों का अनुभव होना हमको आरंभ हो जाता है। अगर हम परम पिता परमात्मा को याद कर रहे हैं, बाबा को याद कर रहे हैं, अगर हमारी याद करने की विधि उचित है, बिल्कुल ठीक है, तो निसंदेह चूंकि बाबा क्या है, वो ज्ञान का सागर है, सुख का सागर है, शांति का सागर है, प्यार का सागर है, शक्तियों का सागर है। तो जब हम उसको याद करेंगे तो वो गुण वो शक्तियाँ ऑटोमेटिकली हमारे अंदर आएंगी। अगर हमें इन गुणों का शक्तियों का अनुभव हो रहा है तो निसंदेह हमारी योग करने की विधि ठीक है। परंतु इसके विपरीत यदि मुझे कुछ अनुभव नहीं हो रहा है, या दूसरे शब्दों में कहें कि जब मैं आत्मा ज्ञान में आई थी या जब मैंने मेडिटेशन करना आरंभ किया था, तो जो मेरी स्थिति थी, जो मेरा स्वभाव संस्कार था, अगर आज भी वैसा है या थोड़ा ही चेंज आया है, तो इट मीन्स मेरी याद करने की विधि ठीक नहीं है। मुझे उसको चेक करने की और चेंज करने की ज़रूरत है। परंतु इसके विपरीत यदि मुझ में धीरे धीरे, भले अभी मेरी स्पीड इतनी तेज नहीं है, लेकिन धीरे धीरे मुझ में परिवर्तन आ रहा है। पहले की तुलना में मैं शांत रहने लगी हूँ। अगर मैंने अपने विकारों को जीत लिया है, अब मैं परिस्थितियों में बहुत जल्दी घबराती नहीं हूँ। बहुत धैर्यता के साथ, बहुत सहनशीलता के साथ हर कार्य को करती हूँ। हर परिस्थिति का पहले की तुलना में बहुत अधिक शांति के साथ, बहुत अधिक सहजता के साथ मैं सामना कर पा रही हूँ। कहने का भाव इतना है कि अगर मुझ में चेंज आ रहा है, मेरे अंदर के विकार, मेरे अंदर की बुराइयां कम हो रही हैं, मेरे अंदर धारणाएं बढ़ रही हैं, तो इट मीन्स मैं जिस रीति से बाबा को याद कर रही हूँ, परम पिता परमात्मा को याद कर रही हूँ, तो मेरी वो विधि बिल्कुल उचित है। क्योंकि किसी किसी को क्या लगता है कि यदि मुझे ज्योतिर्बिंदु का दीदार नहीं हो रहा है, मुझे परम धाम का सूक्ष्म वतन का साक्षात्कार नहीं हो रहा है, मेरा कोई सीन क्रिएट नहीं हो रहा है, तो इट मीन्स मेरा बाबा के साथ योग ही नहीं लग रहा है। इसके विपरीत अगर मुझे सब कुछ दिखाई देता है तो ही मेरा योग लगता है। तो इस बात को सबसे पहले हम क्लियर करते हैं। इसको समझने के लिए सबसे पहले हम बहुत पहले की सत्य घटना सुनते हैं। ये उस समय की बात है जब दादियाँ बहुत छोटी थी। यज्ञ की शुरुआत में जब दादियाँ यज्ञ में आई थी,
तो दादी ने बाबा से पूछा था, ब्रह्मा बाबा से, कि शिव बाबा तो हमेशा कहते हैं कि बाबा याद करो, सारा मदार ही याद पर है, याद के बिना तो आपकी गति सदगति हो ही नहीं सकती है। पर उन्होंने कहा, दादी ने, कि बाबा मुझे याद करना नहीं आता है, पर मेरी बहुत दिल हो रही है कि मैं याद करना सीखूं, ताकि मैं बाबा को इतना याद करूं कि मैं बाबा की हर इच्छा को पूर्ण कर सकूं। तो ब्रह्मा बाबा ने कहा, हाँ बच्ची, आप मेरे पास आना कल शाम को, मैं आपको योग करना सिखलाऊंगा, फिर आप बाबा को अच्छी रीति याद करना। तो दादी की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। दादी इतनी खुशी में वहां से गई और रात भर भी दादी को नींद नहीं आ रही थी। रात भर एक ही संकल्प चल रहा था कि कब सुबह हो और कब शाम आए, कब मैं बाबा के पास जाऊं और कब बाबा मुझे योग लगाना सिखा देगा। तब मैं बाबा को इतना याद करूंगी कि मैं बाबा को अपनी रोम रोम में बसा लूंगी, मैं बाबा की हर इच्छा को पूर्ण करूंगी, मैं बाबा जैसा चाहता है मैं वैसा बाबा को याद करूंगी, मैं एक पल भी वेस्ट नहीं करूंगी, मैं खूब पुरुषार्थ करूंगी। तो पूरी रात दादी के बस एक ही संकल्प चल रहे थे और वो सुबह होने की वेट कर रही थी। जैसे ही सुबह हुई, अमृत वेले भी जब दादी बाबा की याद में बैठी, तब भी उनको वही इंतजार था कि कब वो घड़ियां आ जाएं। दादी कोई भी कार्य कर रही है, इवन भोजन खा रही हैं, सब्जी काट रही हैं, झाड़ू लगा रही हैं। कहने का भाव ये है कि हर पल हर सेकंड उनकी बुद्धि में बस वही इंतजार की घड़ियां चल रही हैं। बस उनको यही लग रहा है कि वो पल आ जाए और बाबा बस मुझे योग लगाना सिखा दे और मैं बाबा को जी भर प्यार करूंगी, उनके साथ खूब योग लगाऊंगी। और फिर वो सुंदर घड़ियां आई, वो शाम का समय आया। दादी बड़े उमंग उत्साह के साथ बाबा के कमरे में गई। तो ब्रह्मा बाबा ने बड़े प्यार से कहा, बच्ची आ जाओ, पास में बैठो। तो दादी ने कहा, बस बाबा मुझे कुछ नहीं, बस आप मुझे योग लगाना सिखा दीजिए, अब मुझे बस आप कोई और इंतजार नहीं करना है। तो बाबा ने बड़ी प्यार से दादी से पूछा, अच्छा बच्ची, कल सारा दिन क्या किया जब आप यहाँ से गए? तो दादी ने कहा, बाबा मुझे कुछ नहीं पता, मेरे को कोई होश नहीं है, कब सुबह हुई कब शाम हुई, क्या हो रहा है। बस मेरे अंदर एक ही ख्याल चल रहा था कि कब ये वो समय आएगा जब आप मुझे योग लगाना सिखाएंगे। बस मुझे बाबा को इतना याद करना है, बात मत पूछो, बस बाबा आप मुझे योग लगाना सिखा दीजिए। तो बाबा ने बड़ी प्यार से दादी के सिर पर हाथ रख के कहा, बच्ची यही तो योग है, जब हर पल हर घड़ी हमारी तार बुद्धि की उसके साथ जुड़ी रहती है, जब हर कर्म करते हुए भी हमें उसकी याद रहती है, जब हमारी दिल होती है कि मैं रोम रोम में उसको बसा लूं, जब हमको उसकी इच्छा पूर्ण करने की इच्छा जागृत होती है, जब हमको लगता है कि मैं तन मन धन से उसके ऊपर बलिहार जाऊं, मैं उसकी सेवा करूं, मैं उसकी हर इच्छा को हर कामना को पूर्ण करूं, जब मैं उसके बताए हुए हर गुण को अपने अंदर धारण करना चाहती हूं, उसकी हर इच्छा को, उसके हर एक शब्द का बहुत अधिक मेरे लिए महत्व होता है, जब मुझे लगता है कि मुझे उसके एक एक महावाक्य को अपने अंदर धारण करना है, तो बच्ची यही योग है। तब देखिए बाबा ने इस चीज को कितनी सुंदर रीति क्लियर किया है। तो फिर हमको क्या लगता है कि क्या यही योग है? तो फिर बीज रूप स्थिति भी क्या यही होती है? नो डाउट, इसको हम बीज रूप स्थिति नहीं कहेंगे। उसके लिए हमको वो स्टेज कायम करनी होती है जब मैं आत्मा परम धाम में परम पिता परमात्मा के साथ होती हूँ, और जब मुझे देह और देह की दुनिया का जरा भी भान नहीं होता है, जब मेरा कोई संकल्प विकल्प नहीं चलता है, एकदम शांत होती हूँ। माना संकल्पों की गति लगभग शून्य के करीब, बिल्कुल शून्य तो नहीं होती है लेकिन लगभग शून्य के करीब हो जाती है, जब मुझे सिवाय बाबा के और कुछ भी दिखाई नहीं देता और मैं आत्मा एक अतीन्द्रिय सुख का, सुकून का अनुभव करती हूँ। परंतु उस बीज रूप स्थिति को बनाने के लिए सबसे पहले ये स्टेज जरूरी है। जब तक हम पूरा दिन बाबा की याद में नहीं रहेंगे, उसके साथ हमारा कनेक्शन
नहीं जुटेगा, जब हमको हर कर्म में करते हुए उसकी याद नहीं रहेगी, अगर हमारे अंदर उसकी मतलब इच्छाओं को पूर्ण करने की भावना जागृत नहीं हो रही है। कहने का भाव ये है कि इस स्टेज को पार किए बिना कभी भी हम उस स्टेज पर नहीं पहुंच सकते हैं। बीज रूप स्थिति तो कुछ सेकंड के लिए, कुछ पल के लिए अनुभव होती है, परंतु जैसे बाबा भी कहते हैं ना, क्योंकि बाबा की इच्छा क्या है, हर वक्त, हर पल, हर घड़ी हमारे को बाबा की याद रहनी चाहिए। माना जब तक मैं इस स्टेज को क्रॉस नहीं करूंगी, चलते फिरते उठते बैठते हर कर्म करते हुए मैं बाबा को अपने साथ नहीं रखूंगी, उनको याद नहीं करूंगी, तब तक मेरी बीज रूप स्थिति कभी भी कायम नहीं हो सकती है। हाँ, बीज रूप स्थिति वो सुंदर अनुभूति होती है, वो एक सेकंड की वो अनुभूति हमारे जन्म जन्मांतर के विक्रम भस्म करने की माना पावर रखती है, परंतु हमको मेहनत उस स्टेज की नहीं करनी है। हम अक्सर क्या करते हैं, हम योग में बैठते हैं तो हमको क्या लगता है, बस मुझे वही सीन क्रिएट होना चाहिए, मुझे वही अनुभव होना चाहिए, बस मेरा कोई संकल्प विकल्प नहीं चल रहा है, बस मैं बाबा को देख रही हूँ और बाबा मेरे ऊपर किरणें बरसा रहा है। कहने का भाव ये है कि हमने सिर्फ योग की डेफिनेशन को वहीं तक सीमित कर दिया है। इसी वजह से हम उस स्टेज को बनाने के लिए बहुत अधिक मेहनत में ही लगे रहते हैं, परंतु बाबा क्या कहते हैं, तो सहज राजयोग है बच्चे, इसको तो आपने चलते फिरते उठते बैठते करना है। जब हमारी ये स्टेज ऑटोमेटिकली बन जाएगी तो जब भी हम याद में बैठेंगे तो हमारी बीज रूप स्थिति का अनुभव हमको अवश्य होगा। वो स्टेज ऑटोमेटिकली बनेगी, परंतु उसकी शुरुआत यहाँ से होगी। तो हमको क्या करना है, सहज रीति, बिल्कुल सहज भाव से बाबा को हर पल, हर घड़ी, हर कर्म करते हुए अपनी संग रखना है। उसकी इच्छा, उसकी श्रीमत को पूर्ण करने के लिए अपनी तरफ से 100% एफर्ट्स लगाने हैं। हर सब्जेक्ट पर फुल अटेंशन देना है। हर रीति से जैसे मेरे से संभव हो सकता है मुझे सेवाओं में भी तत्पर रहना है। हर धारणा को अपने अंदर लाने का 100% एफर्ट्स डालूंगी। हर प्रकार से सच्चे तन मन धन से उनकी सेवा पर तत्पर रहूंगी, तो मेरा योग ऑटोमेटिकली निरंतर लगेगा और मेरी बीज रूप स्थिति भी ऑटोमेटिकली बन जाएगी। उसके लिए हमको मेहनत कभी भी नहीं करनी पड़ेगी। और दूसरा ये है कि अगर हमारा कनेक्शन जुट रहा है तभी हमारे अंदर पावर आ रही है। किसी किसी को लगता है ना कि मतलब ये सीन क्रिएट नहीं हो रही है तो मेरा योग नहीं लग रहा है। बिना योग लगे हुए तो हमारे अंदर किसी प्रकार की पावर आ ही नहीं सकती है। अगर हमने धारणाओं को जीवन में लाया है, हम कुछ भी अपने अंदर चेंज कर पा रहे हैं, अपने स्वभाव संस्कार को बदल पा रहे हैं, तो उसका भी कारण यही है ना कि हमारा कनेक्शन बाबा के साथ, परमपिता परमात्मा के साथ अच्छी रीति जुट रहा है। हम आशा करते हैं कि शायद कुछ हद तक आपको आपकी इस प्रश्न का उत्तर मिला होगा कि मेरी योग करने की विधि सही है या नहीं है, और बीज रूप अवस्था कैसे बनती है, और क्यों बाबा कहता है कि सहज राजयोग है, चलते फिरते उठते बैठते हमको याद करना चाहिए। फिर भी आपका इससे संबंधित कोई प्रश्न है या आपकी कोई बात आपको क्लियर नहीं हुई है या हमारी बताई हुई बात से कोई आप सहमत नहीं हैं, तो भी आप निसंदेह निसंकोच कमेंट सेक्शन में अपना प्रश्न लिख करके दे सकते हैं। हम अपनी तरफ से बाबा की मदद से संपूर्ण प्रयास करेंगे आप सबका योग निरंतर परमपिता परमात्मा के साथ जुटा रहे। आप हर पल हर घड़ी बहुत सुंदर सुखद अनुभूतियाँ करें। इसी शुभ भावना और कामना के साथ ओम शांति।